चलो बेटा, अध्याय 3 इसका छठा वीडियो और P17, ठीक है, फिजिक्स का 17वां वीडियो, ठीक है। चलो बेटा, परिवर्ती या असमान गति से आप क्या समझते हैं? परिवर्ती या असमान गति, ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन 1 स्टार है और बहुत IMP है। त्वरण से आप क्या समझते हैं? ये समझने के पहले 2 मिनट थोड़ा सा पिछला, हालांकि पिछला आपको पूरा कवर करके चलना है रोज, ठीक है। चलो, अपन ने चाल बताई है, चाल एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अभी समझा नहीं रहोगे। वेग एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक। फिर अपन ने बताई थी कि यार अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे और एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, कि मतलब क्या कि बिल्कुल हर एक सेकंड में 10 मीटर चले, तो उसको बोले थे अपन ने एक समान सरल रेखी गति, सरल हो सरल, एक समान सरल रेखी गति। एक समान सरल रेखी गति में अपन ने बिल्कुल भी वेग नहीं बदला था, उसका वेग चाल नहीं बदली थी। वेग तो इसलिए हो गया था कि सीधी रेखा में गति करे, ठीक है, तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी। उससे अपन ने 2 ग्राफ बनाए थे, स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ ऐसा बना था और वेग समय ग्राफ ऐसा बना था, ठीक, क्योंकि वेग में परिवर्तन बिल्कुल नहीं रहा और स्थिति समय में स्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए ऐसा, ठीक है, लेकिन ऐसा सीधी लाइन बनी थी। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है और इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। और आप सबसे बड़ी चीज़ है, सब बच्चों के लिए बता दूँ, आज का काम आज ही कंप्लीट करो, आज ही होमवर्क करो, आज ही सब करो। अगर आपने लेट कर दिया तो अगले वीडियो समझ में आना बंद हो जाएंगे, ठीक है, और आपको मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखो, केवल जो रट्टा लगाता है उसको मालूम है कि यार 1 स्टार करना नहीं है, 3 स्टार के रट्टे लगा लेना है। रट्टे लगाने से मतलब नहीं यार बेटा, समझो, क्योंकि मैं 1 घंटे का वीडियो में केवल 15 मिनट ऐसे होते हैं जो आपको याद करना पड़ते हैं, बाकी सब तो समझना पड़ते हैं। तो समझने में उसको ही मजा आएगा जो रोज़ करेगा, रोज़ करना, ठीक है। चलो, अब बारी आती है परिवर्ती या असमान गति। मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको पुराना याद है, ये क्या चीज़ है ये बता दूँगा, ठीक है, ये सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, फिर भी फील करना है इसको, क्या है कि परिवर्ती गति क्या, अपन सब परिवर्ती गति करते हैं। परिवर्ती मतलब असमान। यदि समान समय में यदि कोई वस्तु असमान दूरी तय करे, समान समय मतलब अपन ने सोच लिया कि यार हम हर 5-5 मिनट में चेक करेंगे कि 5 मिनट में कितनी दूर गया, 5 मिनट में कितनी दूर गया, 5 मिनट में कितनी दूर गया। अगर वो 5-5 मिनट में पहले 10 मीटर गया, फिर 20 मीटर गया, फिर 10 मीटर मतलब स्लो हो गया, 10 मीटर गया, फिर 40 मीटर चले गया, ये गति होती है परिवर्ती गति। किसी बात करने रुक गया तो बैठ ही गया, ठीक है, बहुत देर तक, फिर वापस चल दिया। तो परिवर्ती गति मतलब समान समय अंतराल में 5-5 या 1-1 सेकंड का समय, 1-1 मिनट का समय, समान समय अंतराल में अगर अपन कैलकुलेशन करें किसी का, तो अगर वो असमान दूरी तय करे तो समझ जाओ उसकी गति जो है वो परिवर्ती गति, ठीक है, परिवर्ती गति है उसकी गति, परिवर्ती गति, ठीक है। चलो, चाल बोले तो परिवर्ती चाल, ये चाल सीधी रेखा में गति कर रही है तो इसी चाल को बोल दो कि एक समान वेग, परिवर्ती वेग, ठीक। परिवर्ती मतलब समान समय अंतराल में असमान दूरी, ठीक, उसको बोलते हैं परिवर्ती गति। चाल भी बोल सकते हैं इसको कि यार असमान चाल से चल रही है। वेग तब बोल सकते हैं जब वो सीधी रेखा में चल रही हो, वेग के अंदर दिशा भी होती, गड़बड़ हो जाती है। चलो, तो परिवर्ती गति की परिभाषा जो 1 स्टार है, कोई सी वस्तु अगर समान समय दिया हो और असमान दूरी तय करे तो समझ जाओ उसकी परिवर्ती गति है। जैसे एक थोड़ा सा बता दूं मैं कि एक स्थिति बता रहा हूँ, किसी इंसान ने अपने सामने से चलना शुरू करा, बोला अभी तो रुका हुआ ही था वो, ठीक, वो 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, मतलब दूसरा सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, पहले सेकंड में 10 मीटर चल गया, ठीक, अगले सेकंड में बहुत तेज चल दिया, तो देखो 20 सेकंड चले गया, 20 मीटर चली गया, ज़्यादा चल गया। अगले सेकंड में मान लो वो दौड़ी लगा ली, उनने दौड़ी लगा ली, तो देखो 30 मीटर चली गया, ठीक है। तो इसकी गति जो परिवर्ती गति, कि वो पहले धीरे जा रहा है फिर तेज जा रहा है, देखो 20 मीटर चले गया, देखो 20 अंतर, देखो 30 मीटर चले गया। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये कहलाती है परिवर्ती गति, ठीक है। अपन सब परिवर्ती गति करते हैं बेटा, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। परिवर्ती गति, तो परिभाषा याद हो गई, नहीं याद हो तो सुन लो। यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, समान समय मतलब समान समय अंतराल बोलते हैं, समान समय में असमान दूरी, समान समय मतलब 5-5 मिनट समान समय, समान दिया उसको और असमान दूरी तय करे तो उसकी गति को बोलते हैं परिवर्ती या असमान गति। खत्म, ठीक। अब अपन परिवर्ती गति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन अभी इसके पहले एक समान सरल रेखी गति पढ़ रहे थे, उसमें ग्राफ भी पढ़ ली और एक समान सरल रेखी गति मतलब समान समय में समान दूरी, समान समय, तो इसका कैलकुलेशन सरल भी होता है।
क्या यार मालूम है भैया है क्या यहाँ से 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है तो 100% दूसरे सेकंड में 10 मीटर जाएगा, मतलब टोटल 20 पे से पहुँच जाएगा, तीसरे में बोले 30 पे पहुँच जाएगा। कैलकुलेशन सरल होता है। लेकिन वस्तु जब परिवर्ती गति करती है तब थोड़ी टेंशन बढ़ती है, और अपन सब परिवर्ती गति करते हैं, गाड़ी बाइक सब परिवर्ती गति करते हैं, सब परिवर्ती। कैसे परिवर्ती गति? जैसे यार अपन ने यहाँ से इंदौर के लिए लिख ले तो यहाँ से अपन नाना खेड़े तक मतलब शुरू के 10-1 मिनट धीरे धीरे जाएंगे, ट्रैफिक सब रहेगा, फिर शानदार तरीके से रोड मिल गया तो फिर बाइक दौड़ा दी, फिर कहीं ना कहीं बीच में गाड़ी कम कर ली। ये सब अपनी परिवर्ती गति, ठीक है, परिवर्ती गति। चलो उसका कैलकुलेशन सब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो समझ जाओ उसकी गति है परिवर्ती गति, ठीक है, परिवर्ती। ये परिभाषा खत्म हो गई, मैं यहाँ लिखवा दूंगा। चलो अब त्वरण समझो। अब उनको लगा कि यार अब एक नई भौतिक राशि बनने वाली है। कैसी? जैसे कोई वस्तु अपनी चाल लगातार बढ़ाई जा रही है, चाल, ठीक है, चाल लगातार बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि अगर मैं सीधी रेखा में दौड़वा दूँ, जैसे चैप्टर का ही नाम है कि सरल रेखा, ठीक है, सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा बता दूँ तो यही चाल मैं बोल दूंगा कि वेग के बराबर है, क्योंकि वेग के अंदर दिशा भी होती है, दिशा के साथ टेंशन रहती है उसको, तो दिशा नहीं है तो चाल और वेग एक ही, परिमाण एक ही, ठीक है। तो माइंड बना लो, सीधी सीधी जा रही है इसलिए मैं चाल को वेग बोल सकता हूँ, ठीक है, सीधी सीधी जा रही है बेटा, सरल रेखी गति में। चलो अब इमेज करो कि यार कोई वस्तु जा रही है, वो अपना वेग, चाल बोलूँ या वेग हो, अब चल जाएगा, सीधी सीधी जा रही है, एक सरल, ठीक है। तो अपना वेग या तो बढ़ा रही है या कम कर रही है, या कभी कम कर रही है कभी ज़्यादा कर रही है, मतलब वो परिवर्ती गति, कुल मिला के असमान गति कर रही हो, असमान गति। इसका वेग लगातार या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कम बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है, कहने का मतलब यही है, ठीक है, परिवर्तित हो रहा है। तो जब भी कोई वस्तु का वेग क्यों बोल दिया मैंने, सीधी रेखा में दौड़ा रहा है इसलिए वेग, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु का वेग अगर परिवर्तित हो तो फिर वो नई भौतिक राशि बनाते हैं, मतलब कहाँ से चले थे वो, दूरी से, और अब नई भौतिक राशि बनाने लग गए, वेग बना लिया, विस्थापन बना लिया, चाल बना। अब बोले यार इसका भी टेंशन क्यों? बोले सर एक समान गति करे तो कोई टेंशन नहीं यार, सब ज़रा से में कैलकुलेशन लगा लो, लेकिन अगर वस्तु का वेग अगर कभी कम हो, जाते जाते कम होते जाए, ज़्यादा बढ़ते जाए या कम ज़्यादा होते जाए, तो फिर इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे कि यार कोई यहाँ से चली वहाँ तेज़ हो गई फिर धीमे हो गई, पता ही नहीं चल रहा। तो उन्होंने फिर एक नई भौतिक राशि बनाई, त्वरण। त्वरण क्या बताती? तो त्वरण अब कैलकुलेट करेगी, क्या कैलकुलेट करेगी कि यार उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो ये नहीं देखेगी कि यार कहाँ से कितनी दूर गई, वो अलग बात हो गई। अब तो डायरेक्ट वेग को पकड़ेगी, बोले वेग क्या बोल रहा है, बोले यार वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, बोले यार अब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए नई भौतिक राशि बना ली त्वरण। मैं जब भी कोई नई भौतिक राशि आएगी तो उसका मतलब बताऊंगा कि वैज्ञानिकों ने क्यों इसकी मगजमारी करी, ठीक है। तो पुराने राजा महाराजा के समय तो कोई त्वरण निकालता था ना, कुछ नहीं निकालता था, घोड़े दौड़वाते थे बस, कोई तेज जा रहा है ना कोई मद्दा जा रहा है। फिर ये क्या चल रहा है, ठीक है, कोई रथ का ही काम था कि रथ तेज चलता है मद्दा चलता है, त्वरण क्या, वेग क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन अब क्यों जरूरत पड़ रही है इन सब की, ठीक है। तो त्वरण जब भी कोई नई भौतिक राशि आएगी मैं बताऊंगा कि यार क्यों जरूरत पड़ी इसकी। चलो त्वरण की जरूरत क्यों पड़ी? त्वरण की जरूरत इसलिए पड़ी कि अब अगर कोई सी भी वस्तु और करती है, कोई सी भी वस्तु अगर ऐसी करती है कि कभी धीरे जा रही है, कभी तेज़ जा रही है, कभी स्पीड बढ़ाती है, कभी धीरे करती है, जो सब अपन करते हैं, तो फिर उनके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को निकालने के लिए उसने क्या निकाला, नई भौतिक राशि बनी त्वरण, ठीक है, त्वरण। जैसे कोई का वेग लगातार बढ़ते जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि यार हाँ यार वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तु बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, सही, अरे बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर कोई वस्तु स्पीड कम करती जा रही, ब्रेक मारती जा रही, स्पीड कम करती जा रही, जैसे मालूम है ट्रेन प्लेटफॉर्म आने के पहले थोड़ी सी धीरे धीरे होती जाती, तो मतलब कम कर दिया, मतलब वेग कम करती जा रही, तो अपने को मानना में कि यार आगे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन को करने के लिए कि वेग बढ़ाने पर क्या, वेग कम करने पर क्या, वेग में परिवर्तन क्या, सब में त्वरण, ठीक है, सब में त्वरण। बोले यार ये समझ में आ गया, बोले यार वेग में परिवर्तन निकालना, बोले त्वरण, ठीक है। इसलिए इस त्वरण का आविष्कार हुआ, मतलब इस त्वरण भौतिक राशि का खोज हुई, और खोज का मतलब गणना शुरू हुई। परिभाषा क्या कहती है अब सुना हो, मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई कि ये क्या काम करेगी, ये जो वस्तु परिवर्तित हो रही जिससे वेग कम ज़्यादा हो रहा है, वेग कम ज़्यादा को ही नापेगी। इसलिए इसकी परिभाषा में सुन लो क्या,
कि त्वरण की परिभाषा सिंपल सी, कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो रटने वाला बहुत से रट दो, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। लेकिन क्यों त्वरण? मैंने क्या बोला है, त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन जो होगा उसको नापेगी, और दुनिया में परिवर्तन समय के साथ होता ही है। तो यहाँ पर लिखाएगा, मैं लिखवा नहीं अभी हो, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, या कह दो कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। अगर ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, और केवल वेग में परिवर्तन की दर बोलोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि कभी भी दर जो अगर बिल्कुल अननोन है, किसी के बारे में कुछ नहीं बताया हो कि किसके सापेक्ष, तो समझ जाते कि त्वरण मतलब किसी के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष बता रहे हो आप, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो परिभाषा सिंपल सी, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये मैंने सूत्र केवल इस प्रकार लिखा कि वेग बटे समय, लेकिन रियल सूत्र ये है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, काम ही करता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटे समय अंतराल, ठीक। मैं बता दूं कि अगर दो वेग हो, खैर दो वेग हो गए, इसी कम ज़्यादा हो रहा था, पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला, ज़्यादा से कम हो रहा था, पहले ज़्यादा वाला फिर कम वाला, दो वेग। तो वेग में परिवर्तन वो समय जिसके बीच में कम ज़्यादा हो रहा है, पहले ज़्यादा था फिर कम है, तो वो समय, ठीक है। चलो मान लिया किसी समय पर, कोई सा भी समय, t1 पर उसका वेग v1 है, t2 पर उसका वेग v2 है। अरे मान लो यार कि अभी मैंने 5 बजे उसका वेग था 2 मीटर पर सेकंड, तो 5:05 पे हो गया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो दो वेग हो गए नहीं अलग अलग, ठीक है। तो ये संख्या लेते नहीं बेटा इसमें, वो तो समझाने के लिए लेते। चलो वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कैसे निकालोगे इसमें, त्वरण ऐसे लिखते भैया, एक्सेलरेशन इंग्लिश वर्ड है, सॉरी, तो वेग परिवर्तन, वेग मतलब अंतर, पहले जितना था अब कितना हो गया, तो बाद वाले में से पहले वाला घटाते हमेशा इसमें से v2 माइनस v1, हमेशा v2 माइनस v1 मतलब बाद वाले वेग में से पहला वाला बेटा, फिर वो बोले माइनस में आए वो बाद में देखेंगे, t2 माइनस t1 समय अंतराल, ठीक है, जो पुराना पढ़ चुका माला में t2 क्या होते हैं वो, ठीक है। चलो त्वरण अब पहले यहाँ तक करेंगे अपन, ठीक है। अब शॉर्टकट में समझाता हूँ, अभी मैंने जो बताया वो, वस्तु जब परिवर्ती गति करती है, असमान गति करती है, कम ज़्यादा तेज वृद्धि होती है, तो एक नई भौतिक राशि की गणना करना पड़ती है, वो त्वरण। क्यों? क्योंकि त्वरण क्या है कि जो कम ज़्यादा हो रही है, जिस वेग से कम ज़्यादा हो रही है उस वेग को निकालने के लिए त्वरण बनाना है, ठीक है। और त्वरण की परिभाषा सिंपल, अब त्वरण की परिभाषा याद करवा रहा हूँ, वो याद करो, ठीक है। जो बच्चों को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है वो त्वरण की परिभाषा अब याद करो, बोले हाँ 3 स्टार क्वेश्चन आया याद करना है, वो उनके लिए, ठीक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अभी लिखूँगा नहीं हो, अभी लिखूँगा देर से हो। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा ज़्यादा एमपी सूत्र है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है। वेग बटा समय शॉर्टकट होता है, दो वेग दे रखे तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। दो समय दे रखे तो समयांतराल, ठीक है। चलो मान लिया t1 समय पर वेग v1, t2 समय पर वेग v2, तो ये भी लिख देना तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। परिभाषा में भले ये नहीं लिखो, ये चल जाता है, लेकिन लिख दो क्या, वेग परिवर्तन बाद वाले वेग में से पहला वाला वेग घटा दो, ठीक है। वेग परिवर्तन जब भी हो तो बाद वाले में से पहला वाला घटा देना, समय अंतराल वही बाद वाले में से पहला वाला, ठीक है। चलो अब ये भी सूत्र, ठीक है। अब इसका अपने को विशेष, अपने को इसका एसआई मात्रक और विमी सूत्र बनाना है, और एसआई मात्रक विमी सूत्र ये दूसरे अध्याय की देन है, वो मात्रक और मापन। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दूसरे अध्याय में एक P9 वाला वीडियो है, P9 वाला वीडियो, ये कौन सा है, P17, P9 वाला वीडियो। पहली बात तो दूसरा अध्याय पूरा करना ही है, लेकिन जो बच्चा दूसरा अध्याय ढंग से नहीं कर पाया, लेट ज्वाइन हुआ, अब तो खैर किसी को नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन जो लेट ज्वाइन हुआ है वो बच्चा P9 वाला वीडियो जरूर देख के वो विमी सूत्र मतलब बनाना सीख लो, कैसे बनाते, ठीक है। मात्रक भी उससे बनाना आ जाएगा, वो बनाना जरूर सीख लो प्लीज़, ठीक है। नहीं तो ये हर अध्याय में 2 या 3 बार आपको आफत आएगी। लो अब मैं विमी सूत्र कैसे बनाते हैं, मात्रक कैसे बनाते हैं, 2 मिनट समझा दूँ। 2 पद्धति होती है मात्रक की, होती है 4, लेकिन हम लोग को 2 जरूरत है अभी। एसआई और एमकेएस को एक ही मानते हैं, तो 3 हो गई। एसआई पद्धति और एमकेएस एसआई या एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, ये थोड़ा सा दूसरे अध्याय बता रहा हूँ बेटा, मात्रक और विमी सूत्र कैसे बनाना है। मीटर किलोग्राम सेकंड पूरा नाम,
और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पूरा नाम, ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। वो ये क्या कहते हैं एमकेएस वाले कि लंबाई हम जब भी नापेंगे तो मीटर में नापेंगे, लंबाई का मात्रक बोले मीटर, द्रव्यमान बोले केजी, किलोग्राम में नापेंगे जब भी नापेंगे, समय नापेंगे सेकंड में। ये पुराना है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सीजीएस पद्धति में लंबाई का सेंटीमीटर बोले मात्रक है और द्रव्यमान का ग्राम मात्रक है, ठीक है, और समय का सेकंड, ये तो रिपीट है, ठीक है। ये मात्रकों के लिए एसआई और सीजीएस ही फेमस मात्रक है। विमी सूत्र एमएलटी में होता है, जब भी द्रव्यमान हो तो एम लिखना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, इनमें से कुछ भी आ जाए लंबाई संबंधी वो सब एल लिखना है, और समय संबंधी टी लिखना है, ठीक है, समय या काल संबंधी टी लिखना है, ठीक है। ये जिन बच्चों के पास नहीं है वो कहीं ना कहीं एक तरफ उतार के रखना ताकि सूझ पड़े यार बेटा क्या करूँ, और ये दूसरे अध्याय की देन है। चलो अब इसका बनाते अपन, ठीक है। हालांकि एग्जाम में डायरेक्ट लिखना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन मैं बनाते हैं कैसे, ठीक है। त्वरण बनाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ ना, वेग बटे समय, समझो। पहले मैं मात्रक बनूंगा। चलो मात्रक बनाने के लिए समय को तो मैं समय का मात्रक लिख दूंगा सेकंड। वेग को पहले मैं तोड़ूंगा, ध्यान रखो, जब भी मात्रक बनाना, विमी सूत्र बनाना, इनको मूल राशि तक लाना पड़ती है। मूल राशि क्या, दूसरे अध्याय में, ठीक, ये मूल राशि में लाना पड़ती है। तो वेग का पुराना सूत्र याद करो, बोले बोरा विस्थापन बटा समय, ये वेग का सूत्र हो गया, विस्थापन बटा समय, ठीक है। ये देखना हो मात्रक कैसे बनाते हैं, समय पहले से बिठा हुआ है, ठीक, वेग का विस्थापन बटा समय, वेग का हो बेटा, समय पहले से बिठा हुआ है। अब मात्रक बन जाएगा क्योंकि सब मूल राशि हो गई। विस्थापन मतलब लंबाई हो बेटा, देखो विस्थापन मतलब लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, मात्रक बना रहा हूँ, मात्रक ऐसा ही वो भी, ठीक, सेकंड इंटू सेकंड, अरे समय का, चलो मीटर सेकंड का स्क्वायर, दो बार है ना, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाते तो घात माइनस में जाती, तो इसका मात्रक है मीटर सेकंड की घात 2, और अपन दैनिक जीवन में यूज़ करेंगे इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। बहुत बार मात्रक पूछते हैं, और मात्रक केवल इस सूत्र से बनाना सीखना है बेटा, केवल इस सूत्र से, ये इसकी ही प्रैक्टिस करना कि कैसे, फिर प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। देखो कैसे डायरेक्ट लिख दोगे। विस्थापन बटा समय, बोले विस्थापन सीजीएस बता रहा हूँ, विस्थापन का सेंटीमीटर, नीचे सेकंड आएगा, 2 बार सेकंड है, वर्ग लगेगा, ऊपर जाएगा तो सेकंड का स्क्वायर, अगर शॉर्टकट में लिखना तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक बार और बनाना बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो ये सीजीएस बताया था मैंने, यहाँ से अगर बताऊँ तो सेंटीमीटर सेकंड इंटू सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकंड की घात 2, ये भी सही है, और पर सेकंड का स्क्वायर सही है, ठीक है। चलो तो इसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रा हो गया, ऐसा ही मात्रा हो गया, ठीक है, इसमें बोलेंगे उसको। चलो विमी सूत्र बना के बताऊँ, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं क्योंकि फिर से बनाना ही है मेरे को। चलो त्वरण का वो विमी सूत्र के लिए आपको फिर इतना तो तोड़ना ही है। चलो विमी सूत्र एमएलटी वाले, विस्थापन का क्या लिखेंगे, एल, अरे विस्थापन का एल, समय का टी, छोटा कोष्ठक मतलब इस प्रकार कोष्ठक लगाना पड़ता है, एल टी का वर्ग, 2 बार है ना, ऊपर ले गए t-2, और घात ऊपर जाके माइनस में हो जाती। पूरा विमी सूत्र एमएलटी में बनता है, एमएलटी, ये विमा हो गई यहाँ तक, विमी सूत्र पूरा एमएलटी में बनता है। एम नहीं है तो 0 लगा दो, एल 1 बार है, टी 2 बार है, वो भी -2, तो ये विमी सूत्र हो गया। ये विमी सूत्र P9, ये सब बनाना सिखाया मैंने सब, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना। चलो ये सिखा दूंगा क्योंकि परिभाषा से ज़्यादा ये पूछते हैं, और ये रट के थोड़ी जा सकते हो, बहुत सारी भौतिक राशि आएगी, सबके रट थोड़ी जाओगे क्या, m0 LT-2 भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, इसलिए बनाना सीखना, ठीक है, बनाना सीखना, कोई सा भी बना पाओगे, बस इतना सूत्र याद करना पड़ेगा, और ये तो याद करना ही पड़ता है। चलो अब इस पूरे का वापस से एक बार रिपीट, IMP है, त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। केवल अभी रट्टे वाला हो बेटा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण का सूत्र वेग परिवर्तन बेटा समय अंतराल। अपन ने मान लिया कि t1 समय पर वेग v1, t2 समय पर वेग v2, तो देखो वेग परिवर्तन मतलब बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, वेग में परिवर्तन आ गया, क्या परिवर्तन, ठीक है। जैसे पहले वेग अगर 50 था
और ये रे पहला 50, दूसरा 100 हो गया, तो 100 में से 50 घटाना, ठीक है। पहले समय 1 सेकंड था, फिर 10 सेकंड हो गए, तो 10 में से ठीक 1 घटाना। चलो ये v2 माइनस v1 अपान टी। मात्रक, चलो मात्रक शॉर्टकट, पहले मात्रक उठा, वेग बटा समय होता है, मात्रा निकालने के लिए लिखा वेग बटा समय, वेग को अपन ने विस्थापन बटा समय लिखा, क्योंकि पुराना सूत्र भी याद हो जाता है, आप लोगों को सूत्र तो याद करना है। विस्थापन का मीटर बटे सेकंड, सेकंड 2 बार सेकंड वर्ग लग जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए। CGS बोले मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, सेकंड स्क्वायर होता है इसी, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, ये तो और बढ़िया हो गया। विमी सूत्र बोले यार, विमी सूत्र विस्थापन का L, समय का T, समय का T, डायरेक्ट LT माइनस 2, अरे वर्ग करके ऊपर लो डायरेक्ट m0 LT माइनस 2, अरे m0 LT माइनस 2, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन करोगे तो होगी ना। चलो अब इसको पूरा लिखवा के एक बार और समझाऊंगा मैं, ठीक। समझाने के पहले समझना हो, अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो त्वरण कितना? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा, वो एक समान चाल से गति कर रही है, चाल मतलब सीधी रेखा में गति कर रही है, मतलब एक समान वेग से गति कर रही है, उसका वेग बिल्कुल भी नहीं कम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, जैसा था वैसा ही, तो बताओ त्वरण कितना? ठीक, किसी के वस्तु में वेग में परिवर्तन ना हो तो त्वरण कितना? तो त्वरण 0। कैसे 0 भैया? अरे सर वेग में परिवर्तन होता है तो ही तो त्वरण बनाते हैं हम, त्वरण निकालते क्यों? त्वरण की मगजमारी क्यों करी यार वेग में परिवर्तन निकालने के लिए? जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण की क्या जरूरत? और यूँ भी देख लो, अरे यूँ भी देख लो, जैसे पहले वेग मान लो 5 मीटर पर सेकंड था, ये 1 सेकंड पर, 10 सेकंड के बाद उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड ही है, अरे वेग में परिवर्तन नहीं है ना, दोनों में बराबर है। चलो 5 माइनस 5 रखा, 5 माइनस 5, ये भले कुछ भी रख दो, 5 में 5 गए तो 0, यहाँ कुछ भी आए और यहाँ कुछ भी आए, ऊपर 0 हो गया कि नहीं? चलो अब बहुत बड़ी चीज़ आ गई तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट के लिए भी, अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण की जरूरत ही नहीं, ठीक है। त्वरण क्या आएगा? 0। तो इसके पहले जब जितना भी पढ़ा अपन ने ये सब, इसमें वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वस्तु एक समान गति कर रही थी और एक समान सरल रेखीय गति कर रही थी, मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखो कि किसी की वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण 0 होता है, मतलब एक समान सरल रेखीय गति, इसके पहले वाली गति हो, एक समान सरल रेखीय गति में त्वरण 0 होता है। क्लियर हो गया? एक समान सरल रेखीय गति में त्वरण 0 होता है। और अपन दैनिक जीवन में कभी भी एक समान सरल रेखीय गति नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आगे पीछे हो ही जाते हैं, प्राय तो नहीं होती बेटा, ठीक है। चलो अब इतना पूरा लिखूंगा, उसके बाद एक बार और समझूंगा। चौड़ाई कमाई में परिभाषा, परिवर्ती या असमान गति क्या? कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसको बोलते हैं परिवर्ती गति, जिसे अपन करते हैं समान समय में असमान दूरी। जब समान समय में असमान दूरी तय की जाती है तो 100% उसका वेग बदलता है, चाल बदलती है, चाल और वेग बदलता है। तो वेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए अपन एक नई भौतिक राशि बनाते हैं त्वरण। अब याद करने के लिए देखो जरा हंसी है बस, जो केवल याद करता है उसके जीवन में इतना सा ही समझ में आता है उसको कि हाँ यही होता है, बस यही त्वरण, मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन कर त्वरण कहते हैं। बस जो समझता नहीं उसके जीवन में यही है, लेकिन जो समझता उसको मानने में कि वस्तु यार कम, कभी तेज चलती कभी मध्य चलती है, तो उसका जो वेग है परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे निकालोगे? बोले यार उसमें त्वरण की जरूरत पड़ती है, तब सूझ पड़ती कि हाँ यार ये रट्टे वाले के लिए एक लाइन खत्म, त्वरण खत्म हो गया। लेकिन जो बच्चा समझता उसको मानने में कि यार वस्तु, अगर वस्तु तेज जा रही है तो कुछ अलग, मध्य जा रही है तो कुछ अलग, इसका कैलकुलेशन निकालते हैं त्वरण से, ठीक। तो चलो एक लाइन वाले तो याद करो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जिसको समझना है उसको ध्यान रखना, वस्तु के वेग में अगर कम ज़्यादा वेग हो रहा है तो अपने को त्वरण बनाना पड़ेगा और त्वरण का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो आप करेंगे अपन, ठीक है। चलो त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये परिभाषा से आया है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन ऊपर दर हमेशा समय के साथ होती है। अगर कुछ भी लिखा हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी होगी यार दूरी के सापेक्ष, ऐसा नहीं लिखा हो तो बस दर बोला है मतलब समय आएगा नीचे, ठीक है। त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये लिखना पड़ता है किसी वस्तु का t1 समय पर किसी एक समय पर वेग v1 है
अपन ने देखा तब उसको, फिर थोड़ी देर बाद सोचा तो वेग बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ गया, कम हो गया, जो भी हो गया वो ये है, ठीक है। तो सूत्र त्वरण ए बराबर बाद वाले में से पहला वाला घटाना है, समय भी बाद वाले में से पहला वाला घटाना है, ठीक। त्वरण हो गया। चलो त्वरण को ऐसे लिखते, त्वरण को ऐसे लिखते, चलो ये मान बढ़ गया, एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चलो ऐसा ही मात्रक पहले बनाते हैं। तो त्वरण वेग बटा समय, मैंने शॉर्टकट वाला लिया, वेग बटा समय। प्लीज़ ये यार बहुत ज़रूरत की चीज़ है, और ये 2 अध्याय में बार बार हुआ था, और इसकी प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूँ कि बस हाँ ये करके लिख दो, ठीक है, समझ गए बेटा, रट्टे लगा के नहीं। चलो वेग, पहले मैंने इसको लिखा विस्थापन बटा समय, ये वेग का बनाया, समय पहले से ही बिठा हुआ है, ठीक। विस्थापन का L, समय T 2 बार। अरे यार सूत्र नहीं बनाना अपने को ऐसा ही मात्रक बनाना है, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक के लिए विस्थापन मतलब L लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, देखो, ठीक। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं और सेकंड के बाद -2 भी लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो ज़्यादा दैनिक जीवन में ऐसा यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS के लिए बस मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा और सेकंड आ जाएगा। अरे मीटर की जगह सेंटीमीटर, CGS के लिए, समय तो दोनों के लिए वही। विमी सूत्र बनाता हूँ, तो चलो विमी सूत्र के लिए वापस वही, विस्थापन बटा समय इंटू समय, विस्थापन का L, समय का T, समय का T, ठीक। ऊपर 2 है, ऊपर ले जाओगे T की घात -2। यहाँ आने के बाद डायरेक्ट लिख देना, कैसे, m0 LT -2। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे बच्चे जो बनाना सीख चुके हैं, वहाँ पर सर बोर कर रहे हो, ये अच्छी बात है, बोर कर रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं आता उनको तो बनाना बताऊँगे नहीं। ये रफ कार्य है बेटा, ये पूरा रफ कार्य, ठीक है, ये रफ कार्य, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि रफ कार्य कम से कम हो, ठीक है। चलो त्वरण का ऐसा ही मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक आया इसका, ठीक है। CGS मात्रक की जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा सा हिंदी में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। विमी सूत्र क्या है, विमी सूत्र m0 LT -2, ये बनाया बेटा है, विमी सूत्र लिखा है, विमी सूत्र, ठीक है, सूत्र। चलो त्वरण एक कौन सी राशि, तो 2 प्रकार की राशि, सदिश और अदिश। सदिश राशि है, अदिश राशि, इसको पता करने के लिए एक तरीका मैंने बताया है सूत्र से। देखो ये सूत्र बहुत जरूरी है, मैंने याद करवाया पहले बहुत बार, वो 22 सूत्र का बोला था मैंने कितने। तो देखो इससे मालूम पड़ जाएगा, किसी भी भौतिक राशि के सूत्र में अगर एक अगर सदिश राशि है, 2 होगी तो बाद में सोचेंगे, लेकिन एक है ना, एक सदिश राशि 100% वो सदिश राशि मिलके सदिश राशि ही बनाएगी। मतलब त्वरण भी एक कौन सी राशि है, सदिश। इसके दिशा का जिक्र आगे करेंगे अपन बेटा, ठीक है। इस दिशा होती है बेटा, मतलब बता दूंगा क्या, सदिश, इस त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है, और सदिश में दिशा होती है, सदिश पढ़ना बाकी है क्योंकि 5वें अध्याय 4थे अध्याय में आएगा, 5वें अध्याय में, ठीक है। चलो बता देंगे। सदिश, यह एक सदिश राशि है, पहले तो यह रखना वेग सदिश है तो ये भी सदिश बन गया, ठीक है। तो त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा है, दिशा का जिक्र करेंगे। चलो डॉट, एक समान सरल रेखी गति, समझो, एक समान सरल, देखो छिपा हुआ, एक समान सरल रेखी गति, सरल रेखा में समान गति, ठीक है। गति करने वाली वस्तु का त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा, त्वरण 0 होगा। क्यों 0 होगा भैया, त्वरण में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान करने वाले का वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी के वेग में परिवर्तन ना हो ना, तो समान त्वरण 0, ठीक है। त्वरण बनाना है वेग में परिवर्तन के लिए, ठीक है। चलो अब ठीक है, आपको जो भी करवा चुका हूँ उसके आगे ये यहाँ से शुरू करना है। परिवर्ती या असमान गति से आप क्या समझते हैं, ये एक स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत IMP है, क्योंकि इसमें अगर देखो 2 नंबर में अगर पूछा तो ठीक, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है, त्वरण की परिभाषा बन जाती है, ये सूत्र नहीं पूछते हैं। मात्रक ऐसा ही मात्रक तो ऐसा ही मात्रक विमेय सूत्र पूछते ही, ये सदिश पूछ लेते कहते कि नहीं, और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव नीचे ही लिखना है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और ये उन बच्चे जरूर उतार लेना जिनको नहीं नॉलेज है, ये खुद मन से कर लेते बिना इसके सहारे, तो फिर इसको उतारने की ज़रूरत नहीं, लेकिन है तो ज़रूरत पड़ा। जब भी कोई नई भौतिक राशि आएगी मेरे को ये करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को करी ही नहीं प्रैक्टिस। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ाते हैं इसमें। चलो धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण या मंदन,
से आप क्या समझते हैं? लो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने को समझ में आ गई। देखो अब कैलकुलेशन उलझेगा थोड़ा सा, मतलब वैज्ञानिक उनके लिए उलझा। एक समान सरल रेखी गति कर रही तो दिक्कत नहीं, क्यों लेगी चीज़ भैया कि कितनी दूर जा रही है, कितने समय में जा रही है, सब कैलकुलेशन रहता है। लेकिन अब वस्तु परिवर्ती गति करती है, मतलब समान समय में असमान दूरी तय करती है, मतलब वेग में लगातार परिवर्तन होता है, बोले कम हो या ज़्यादा हो परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है तो वो त्वरण को उसने आगे बढ़ाया, वेग में परिवर्तन त्वरण निकालता है, ठीक है। तो उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या आगे बढ़ाया? बोले यार धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण क्या? तो उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट बताया क्या कि अब कोई सी वस्तु अगर ऐसी दिखे आपको कि समय के साथ लगातार उसका वेग बढ़ता चले जा रहा हो, लगातार वेग बढ़ते जाए, तो समझ जाओ धनात्मक त्वरण। मतलब वेग में अगर बढ़ोतरी हो रही लगातार, जैसे अपन किसी बाइक के बैठे, वो स्लो चला रहा है, मतलब उसका कांटा मतलब स्पीडोमीटर दिखाता है, सीधी रेखा में चल रहा है तो वेग दिखाएगा वो, ठीक है। तो वो कांटा है 10 पर, मतलब समझ जाओ 10 मीटर पर सेकंड वेग है उसका। उससे किसी टल्ला दिया, बोले यार तेज चले यार, तो उन्होंने बढ़ा लिया, अरे बढ़ाते चले गया, फिर आगे बढ़ाते चले गया, बड़ा ज़्यादा नहीं हो उलझ जाएगा, लेकिन बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ाने वाला जो है, जब बढ़ा रहा है, समझ जाओ वो जो उस समय जो वेग में परिवर्तन कर रहा है, उसके कारण जो त्वरण बन रहा है, बोले धनात्मक त्वरण है। तो कुछ भी नहीं, वेग अगर बढ़ता दिखे किसी का, बोले यार ज़्यादा त्वरण से जा रहा है, मतलब धनात्मक त्वरण से जा रहा है। धनात्मक त्वरण से मतलब इसके वेग में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अगर मैं किसी का भी बोलूँ, क्या अभी एक इंसान को देखा मैंने धनात्मक त्वरण वालों को, समझ जाओ कि उसका वेग लगातार बढ़ रहा होगा, ठीक है, बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, ठीक है। चलो, तो किसी वस्तु का अगर वेग बढ़ता है, समय के साथ ही चलेगा, ठीक है, वेग बढ़ता है तो उसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। उल्टा ऋणात्मक क्या? तो यदि किसी वस्तु का वेग लगातार कम होता है, देखो अगर कहीं पर जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए दूर से थोड़ा सा ब्रेक लगा देती, धीरे धीरे रुकती चली जाती, मतलब उसका वेग लगातार कम होते जाता है। समझ जाओ उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो मंथन, मतलब ऋणात्मक त्वरण। अपन भी जब घर आ जाता है, मंजिल आ जाती है, तो अपन थोड़ी सी गाड़ी को धीरे करके अपने घर पर, तो समझ में बाहर निकले तो भी तेज, मतलब धनात्मक त्वरण, और आ रहे तो ऋणात्मक त्वरण, मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो वेग में कमी दिखे आपको तो समझ जाओ ऋणात्मक त्वरण। मैं बोलूँ कि यार इसका ये ऋणात्मक त्वरण वाला जा रहा है, मतलब अब यहाँ से धीरे धीरे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो मजाक की बात कर रहा हूँ। ऋणात्मक त्वरण वाले का एंड कहाँ है? बोले रुकना, ठीक है। और धनात्मक त्वरण वाले का एंड कहाँ है? समझ में? पता नहीं कहाँ, ठीक है, पता नहीं कहाँ, मतलब निबट जाएगा, ठीक है। चलो, तो वस्तु के वेग में अगर समय के साथ बढ़ोतरी होती है, समय के साथ, या ऐसे ही बोल दो कि अगर वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण, वेग कम होता है तो ऋणात्मक त्वरण, वेग कम होता है तो ऋणात्मक त्वरण। दैनिक जीवन में अपन थोड़ा सा कर सकते हो, हालांकि अपन दैनिक जीवन में तो कभी वेग बढ़ा लेते हैं, फिर घर आते आते कम हो जाता है। अपना तो कम भी होता है ना, ज़्यादा भी होता है ना, कम भी होता है ना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक उदाहरण बता दूँ आपको कि जो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ धनात्मक मतलब ये, ठीक है। चलो, अब मैं एक बात बता दूँ आपको, समझना है इस चीज़ को। जैसे कोई सी वस्तु का ऊपर से नीचे गिराते हो, सुनो, ऊपर से जब नीचे गिराते हो तो लगातार वस्तु का वेग बढ़ता है। अब ये माइंड में बिठाओ इस चीज़ को, ठीक है। जैसे वस्तु कोई ऊपर से गिरी अपन, जैसे अपन एक छोटा सा पत्थर एक मंजिल से गिराओ, किसी के सर पे गिराओ, मजाक करो लेकिन गिराओ, ठीक है, तो उसको चोट लगेगी पक्का। उसी पत्थर को 2 मंजिल से गिराओ, थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। उसी पत्थर को 3 मंजिल से गिराओ, और ज़्यादा लगेगी। और अगर 10 मंजिल से गिरा दिया ना तो उसको घाव हो जाएगा, वो वहाँ पे केस कर देगा। छोटा सा पत्थर बताया मैंने, ठीक है, छोटा सा पत्थर अगर आपने 10 मंजिल से फेंक दिया तो क्यों वो भारी हो गया क्या? अरे क्यों आपने बहुत लपक के मार दिया क्या? ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कि उस पत्थर का वेग लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ऊपर से जब नीचे आती है वस्तु लगातार उसका वेग बढ़ता है। वेग बढ़ता है मतलब त्वरण कौन सा होगा? धनात्मक त्वरण, ठीक है। वेग बढ़ने के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और वेग क्यों बढ़ता है ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि भैया ये बढ़ाता कौन है वेग? ऊपर से नीचे आ रही तो अपना वेग कैसे बढ़ रहा है ऊपर से, तो वो भी बताएंगे आगे, ठीक है, बताएंगे। तो लगातार ऊपर से नीचे अगर कोई सी वस्तु आ गई तो लगातार वेग बढ़ते जाता है। और ये आपने देखा होगा कि यार अगर क्रिकेट की गेंद अगर आप कैच कर रहे हो और बहुत ऊपर से आ रही है तो गेंद वही है, उतनी भारी है, लेकिन हाथ में मज़ा आ जाता है जब ज़्यादा ऊपर से आती है, क्योंकि वो तेज़ी से आती है, ज़्यादा वेग बढ़ते जाता है, तेज बढ़ते जाता है, ठीक है। ये हो गया धनात्मक त्वरण के ऊर्ध्वाधर मतलब ये वाली चीज़, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ऊर्ध्वाधर ये होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है,
नीचे की ओर गिरती है तो लगातार वेग बढ़ता है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका धनात्मक त्वरण का, ठीक है। वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी, लगातार वेग बढ़ेगा, सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण। नहीं तो अपन तो बड़ा भी लेते हैं ना, कम भी करते हैं, ये उदाहरण मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो उदाहरण लिख देंगे अपन, ठीक है, नहीं पूछा है तो भी लिख देंगे कि वस्तु जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है, इसलिए उसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण मतलब वस्तु का वेग कम होना चाहिए, कम, तो ऋणात्मक त्वरण। बहुत सिंपल, समझ हो बेटा। आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, कोई मशीन नहीं लगा रखी हो बेटा, अपन ने फेंका है केवल ऊपर। अगर फेंका अपन ने किसी वस्तु को, तो सुनना, जब आप वस्तु को ऊपर फेंकते हो, फेंक दी मैंने, ऊपर फेंके हुए, तो उसका वेग लगातार कम होते जाता है। सुनना मेरी बात, जब अपन ने फेंका ना, ये करके देखना आप, तो लगातार वेग कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। जब उसका वेग शून्य हो जाता है, शून्य मतलब खत्म, तभी तो वस्तु पलटती है और फिर पलटना शुरू होकर वापस नीचे आने लग जाती है। लेकिन जब वस्तु ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने की दिशा में, ऊपर जा रही, इस समय उसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि वस्तु का वेग लगातार कम होते जा रहा है, और होता है, और कम करता कौन है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। जब कोई बढ़ाने वाला होगा तो कम करने वाला भी होगा, वो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वस्तु को ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकोगे आप, ऊपर की ओर, तो ऊपर लगातार वेग कम होगा। समझ जाओ, इस समय वेग कम हो रहा, मतलब त्वरण जो होगा वो त्वरण कौन सा वाला होगा? ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण, या इसको बोलते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण या इसको बोलते हैं मंदन, मतलब धीमा होने वाला, ठीक है। अगर कोई वस्तु लगातार गति कम कर रही है तो ऋणात्मक, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया कि लगातार ऊपर फेंकोगे तो लगातार वेग कम होते जाता है, और फिर वस्तु पलट जाती है, क्योंकि वेग जीरो हो जाता है, फिर अपने नीचे आने लग जाती है, ठीक है। वो अपन अलग वो नहीं पढ़ रहे, नीचे आएगी तो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन जाते जाते समय वो ऋणात्मक, ठीक है। चलो, अब याद करने वाला काम समझ में आ गया कि कभी भी धनात्मक त्वरण मतलब वेग बढ़ता दिखे तो बोले धनात्मक त्वरण, तुमने भी निकालना सीख लिया, ठीक है। और वेग कम दिखे, बोले कम होते जा रहा, बोले क्या ऋणात्मक त्वरण से चला रहा है यार, तेज चला, इतना भी तेज नहीं, ठीक है, धीमे, ठीक है। तो परिभाषा आप सुनना हो, याद करने वाली चीज़, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, समय के साथ लिख सकते हो, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। उदाहरण, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है, अर्थात इसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब उसके त्वरण का मान अपन धन में लिखेंगे, ठीक है। मैं उसका मान बता दूं, फिर धीरे से डिस्कस करेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड कहाँ से, स्क्वायर कहाँ से आया? बोले सर मात्रा के, अरे अभी तो बनाया था मैंने उसका त्वरण का। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये बताऊँगा क्या चीज़ है, ठीक है, देर से बताऊँगा। ऋणात्मक त्वरण क्या? तो बोले जब वस्तु समय के साथ जब वस्तु का वेग कम होता है तो उसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। या मंदन, कभी कभी मंदन की परिभाषा, मंदन मतलब धीमा होने वाला। तो यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ कम होता है तो इसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। तो वस्तु को जब उदाहरण हो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते तो उसका वेग कम होते जाता है, तो उसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ऋणात्मक त्वरण मतलब यही त्वरण होता है उसमें, लेकिन होता है माइनस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसका त्वरण? माइनस, ठीक है। तो बोले यार सर वो रॉकेट, अरे सोचो एक रॉकेट ऊपर छोड़ते हैं तो वेग कम होते जाना चाहिए, फिर पलट के आना चाहिए। वो अपन सब बाद में सोचेंगे बेटा, ठीक है, अभी मत सोचना, क्योंकि वो 2 एक अध्याय के बाद रॉकेट कैसे ऊपर जाता है वो आपके इसमें है। और रॉकेट जाते समय नीचे वो धुआं निकलता है, मशीन लगी रहती है जो ऊपर से लगातार उसको धक्का दिए जा रही हो बेटा, उसमें फेंका नहीं है, उसको फेंकते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। वो फेंकते नहीं हो तो करते हैं, ठीक है, वो बाद में आएगा, उसमें आएगा बेटा, बहुत रोल है उसका त्वरण का उसमें, ठीक है। चलो, ये ऋणात्मक और धनात्मक त्वरण अब रट दो बेटा एक बार। अब जो रट लगाता है वो कि एग्जाम में आ गया भैया क्या कैसे लिखेंगे, बोले सर एग्जाम में आया तो ऐसे लिखना। धनात्मक, समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, धन मान लो, समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, धन मतलब बढ़ता है, ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ता है धनात्मक त्वरण। समय के साथ वस्तु का वेग कम होता है तो मंदन। ऋणात्मक त्वरण मतलब मंदन, ठीक है, मंदन होता है। धनात्मक की वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, ऊर्ध्वाधर वर्ड जरूरी है बेटा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है, मतलब धनात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका वेग कम होता है, तो ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर की ओर फेंकते हैं, आने वाले समय की बात नहीं कर रहे हैं, बस फेंका है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो
समय के साथ वेग बढ़ता है धनात्मक, समय के साथ वेग कम होता है तो ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, चलो अब मैं लिखवा देता हूँ इसको, क्योंकि लिखना जरूरी है भैया, नोट्स बनाना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बेटा अपन। चलो धनात्मक त्वरण, चलो परिभाषा बता रहा हूँ। धनात्मक त्वरण, यदि किसी वस्तु का समय के साथ वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण, बहुत सिंपल सी। तो इसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराई जाती है तो वेग लगातार बढ़ता है, वेग बढ़ता है, अतः इसे धनात्मक त्वरण मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड। ये क्या चीज़ होती है, ये आया कहाँ से, वो तो बहुत आगे आएगा, लेकिन ये इसका मान होता है जस्ट इसके बाद होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। यदि किसी वस्तु का समय के साथ वेग घटता है तो इसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। उदाहरण, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो उसका वेग घटता है, अतः इसमें ऋणात्मक त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। ये माइनस में लिखा है, यही चीज़ होती है लेकिन माइनस में। ठीक है, इसके साथ ले लो, आगे बढ़ते अपन। छोटा, एक समान त्वरण और परिवर्तित त्वरण से आप क्या समझते हो? एक समान त्वरण और परिवर्तित त्वरण, त्वरण कैसे मिलकर बनता है भैया? वेग बटा समय, यही सूत्र है ना, वेग त्वरण का सूत्र है वेग बटा समय, यही ना। अब देखो, जिसको याद करना रहता है, बहुत सिंपल याद करना, तो एक समान त्वरण, ठीक, एक समान त्वरण कैसे बना? त्वरण वेग बटा समय, याद करने वाला बहुत सिंपल, त्वरण बना है वेग से। ठीक है, एक समान की बात कर रहे, बोले सिंपल, समान समय में अगर वेग में परिवर्तन समान हो तो बोले उसका त्वरण एक समान होता है। रट्टे लगाने वाले, ठीक, क्या समान समय में अगर वेग में परिवर्तन समान हो तो त्वरण एक समान, क्योंकि त्वरण बना है वेग से, इसलिए वेग बोलना पड़ेगा, जिक्र करना पड़ेगी। तो समान समय में वेग में परिवर्तन अगर समान हो तो एक समान त्वरण, असमान समान समय में समय समान, ठीक है, वेग में परिवर्तन असमान हो तो त्वरण असमान। ये बहुत सिंपल सी, लेकिन मैं आप मतलब महसूस कर लो इसको तो याद अच्छा रह जाएगा। ठीक है, एक समान त्वरण, ठीक है। अब सुना, एक समान त्वरण क्या, जैसे आप किसी की बाइक पे बैठे हो, सीधी जा रही है, सीधी सीधी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अपन एक सरल रेखी गति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो स्पीडोमीटर है वो अपने को वेग बताएगा। ठीक है, अगर आड़ी तड़ी जाती तो चाल बताता बेचारा, ठीक है, तो स्पीडोमीटर वेग बता रहा है। ठीक है, अपन ने देखा काटा 10 पे, ठीक है, काटा 10 पे, और अपन ने इस समय मतलब स्टॉप वॉच से हमारे पास 0 कर दिया। ठीक है, फिर उनने स्पीड बढ़ा दी, अपने एक सेकंड बाद या 1 मिनट बाद देखा तो 10 की जगह 20 पे काटा, ठीक, फिर 1 मिनट बाद देखा तो यार 20 से 30 पे हो गया, फिर 1 मिनट बाद देखा 30 से 40 पे हो गया, फिर 1 मिनट बाद, मतलब लगातार 10 वेग बढ़ रहा है। बस उसको फिर बोल देना कि आप धीरे हो जा भैया, ठीक है, उससे 60-70 से ज़्यादा मत जा, ठीक है, लेकिन लगातार ये 5 जो मिनट थे, इस 5 मिनट लगातार वेग बढ़ रहा उसका। समझ जाओ, समय के साथ मतलब समान समय में, बोला ना 1-1 मिनट, समान समय में अगर उसका वेग समान रूप से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अगर उल्टा भी हो, स्पीड ज़्यादा है और हर 1 मिनट में उसका वेग लगातार कम, बोले स्पीड कम करे जाए, कैसी 50 थी 40 करी, चलो मैं क्या बता रहा था कि अगर उसका वेग लगातार कम हो रहा है, जैसे पहले सेकंड में 50 पे था, स्पीड बहुत थी, फिर अगले 1 मिनट में फिर उनने 40 पे कर दी, स्लो कर दी उनने, फिर 30 पे, फिर 20 पे, फिर 10 पे, बाद में रुकना तो ठीक है। तो अगर समान रूप से समान समय अंतराल में अगर वेग में परिवर्तन समान हो रहा हो, समान समय में वेग में परिवर्तन समान हो रहा हो, भले ही बढ़ते जाए या कम होते जाए, तो समझ जाओ उसमें जो त्वरण उत्पन्न है वो एक समान त्वरण, ठीक है, बढ़ रहा हो या कम हो रहा है लेकिन एक समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से, ठीक। तो क्या समझ में आया कि अगर कोई समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन समान हो, समान मतलब जैसे जब मैंने किसी इंसान को जाते हुए देखा तो उसका वेग मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड वेग, ठीक है, शुरू में 10, मैंने 1 मिनट बाद देखा उसको तो उसका वेग 20 मीटर है, वो मैं उसके पीछे बैठा हूँ ना बाइक पे, काटा 20 पे आ गया तो उसका वेग बोले 20 मीटर है। फिर अगले 1 मिनट में, 1 सेकंड में 1 मिनट में उसका वेग 30 हो गया, फिर अगले में 40 हो गया, मतलब वो स्पीड बढ़ाते जा रहा हो। वेग लगातार अगर बढ़ते जा रहा समय के साथ समान रूप से 10 तो समझ जाओ एक समान त्वरण। अगर कम होते जाता वो भी समान रूप से, पहले 40 रहता फिर 30 20 समान रूप से, मतलब 10 10 10 10 10,
तो समझ जाओ कि उसका जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। इससे वापस समझो, पहले सेकंड में 10 था, अगले सेकंड में देखो, सेकंड या मिनट में उनने 10 बढ़ा लिया अपना, 10 बढ़ा तभी तो 20 हुआ। फिर अगले में भी 10 और बढ़ा लिया, और 10 और बढ़ा लिया तभी तो 30 हुआ। ये एक में एक है ना, एक, ठीक। फिर अगले में भी 10 और बढ़ा लिया, मतलब हर एक सेकंड में 10-10 बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। 10-10 अगर बढ़ाते जा रहा है, समझ जाओ उसका जो वेग में परिवर्तन है वो एक समान है, इसलिए त्वरण जो है एक समान, ठीक है, एक समान त्वरण है। फिर परिवर्तित त्वरण क्या? तो अपना त्वरण परिवर्तित त्वरण, अपन जो चलते हैं वैसे ही, कभी अपन वेग ज़्यादा कर लेते हैं, कभी वेग कम कर लेते हैं, कभी रुकी जाते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे शुरू में जाते हुए किसी इंसान को देखा मैंने, उसका वेग 10 था शुरू में, वो अगले 1 मिनट में बहुत तेज ले गया, 30 कर दिया उन्होंने, मतलब 20 बढ़ा दिया, सीधा 20 बढ़ा दिया अब, ठीक। आगे और तेज जा रहा था तो और ज़्यादा कर दिया, 60 पे स्पीड ले गया वो, मतलब वेग 60 कर दिया उन्होंने। फिर एकदम कुछ आया तो उन्होंने वापस 20 कर लिया, स्पीड कम कर ली, वेग कम कर लिया। तो देखो, पहले वाले में वेग 10, दूसरे वाले में 30, मतलब 20 बढ़ा दिया, अगले वाले में बोले 30 बढ़ा दिया, अगले वाले में बोले कम कर दिया, कितना कम कर दिया? 40 कम कर दिया, ठीक। तो कुल मिलाकर ये जो है, ये जो गति है जिसका मैंने डेटा दिया है, ठीक है, वो परिवर्ती त्वरण, मतलब परिवर्ती गति है, सॉरी परिवर्ती त्वरण है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके वेग में परिवर्तन असमान है, असमान, ठीक है। चूंकि अपन त्वरण पढ़ रहे हैं तो त्वरण वेग से मिलकर बनता है, इसलिए अपन ये वेग की बात कर रहे हैं। इसके पहले जिन्हें पढ़ रखा उसको मालूम है कि वेग बनता था विस्थापन से, स्थिति से, तो स्थिति वाला ग्राफ था, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, मतलब पढ़ चुके वो। अब यहाँ पर त्वरण कैसे बन रहा है? वेग से, इसलिए वेग के संबंध में आंकड़े दे रखे हो बेटा, वेग के संबंध में आंकड़े ये, ठीक है। चलो अब परिभाषा याद करना है, बहुत सिंपल सी। समय के साथ, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, अगर समान समय में अगर वेग में परिवर्तन समान हो, समान समय में, देखो एक का अंतर है ना, अगर समान समय में अगर वेग में परिवर्तन समान हो रहा हो तो समझ जाओ उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न है। फिर मैं बता दूं कि भले ही वो बढ़ते जा रहा हो, धन वाला हो या ऋण वाला हो, लेकिन बढ़ रहा है तो बढ़ना है, ऋण है तो ऋण है, लेकिन एक समान रूप से, एक समान, ठीक है। तो एक समान त्वरण, ठीक है, ठीक। बढ़ रहा हो तो समान रूप से बढ़ना चाहिए, 10 तो 10, कम हो रहा तो 10 कम, तो 10 कम, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु, यदि किसी वस्तु का समान समय में वेग में परिवर्तन समान हो, समान समय में वेग में परिवर्तन समान हो, तो समझ जाओ इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो एक समान त्वरण, ठीक है। फिर बता रहा हूँ इसमें 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो अंतर, वेग 10, वेग 10, वेग 10, वेग 10, ज़्यादा हो गया क्या? 10, हाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो, मतलब लगातार 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, मतलब 100% ये जो इंसान ए है ये एक समान त्वरित गति कर रहा है, मतलब एक समान त्वरण से गति कर रहा है, एक समान त्वरण। और ये परिवर्ती क्या? समान समय में अगर वेग में परिवर्तन असमान हो, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, या बढ़ा भी रहे हैं तो कैसा, पहले 10 बढ़ा लिया, फिर 30 बढ़ा लिया, फिर 50 बढ़ा लिया, ठीक है, ऐसा बढ़ा लिया, तो ये परिवर्तित त्वरण, ठीक है, अपन ऐसे ही गति करते हैं, ठीक है। चलो, ये एक समान त्वरण हो गया। अब एक समान त्वरण का उदाहरण क्या ले, क्योंकि अपन ऐसी गति करते तो एक समान त्वरण का उदाहरण क्या, कि समान रूप से ही गति कर। ये तो मैंने आंकड़े लिख दिए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा चलता है क्या? तो धमाधम आगे पीछे चलता है। तो एक सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, सुनना हो, ऊपर से अगर नीचे गिर रही है, गिरा रहे, तो 100% उसका वेग बढ़ता है, 100% वेग बढ़ता है। और ये मैंने तुमको बता दिया है, कैसे बता दिया है कि अगर 1 मंजिल से किसी वस्तु को गिराओगे तो कम चोट लगेगी, उसी वस्तु को अगर 3 मंजिल से, 4 मंजिल से, 5 मंजिल से गिराओगे तो वही ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है। चलो, वो तो 100% का वेग बढ़ गया, ठीक है, वेग बढ़ जाता है। अभी इसका उदाहरण बता रहा हूँ, इसका उदाहरण तो लिखना नहीं है क्योंकि अपन सब यही चलते हैं, इसलिए लिखना नहीं इसका, ठीक है। इसका समझ लो, अब इसको थोड़ा समझ लो उठाओ। जैसे कोई वस्तु को अपन ने बहुत ऊपर से गिराया, अपन ने कहे कैसे, किसी कारण से कैसे गिरा दिया अपन ने, ऊपर से बहुत ऊपर से गिराया, सुनना मेरी बात, केवल छोड़ दिया है, केवल छोड़ दिया है। अब मैं जो समझा रहा हूँ समझना, ऐसा होता है, सही में होता है, प्रैक्टिकली चीज़ है, फिजिक्स पूरा प्रैक्टिकली चीज़ है, मतलब जो होता है। ये वस्तु शुरू वाले 1 सेकंड में, शुरू वाला अगर 1 सेकंड देखा जाए तो 1 सेकंड में चलेगी 9.8 मीटर, 100%। अगर उसको मैंने छोड़ दिया,
केवल छोड़ दिया आप, मतलब थोड़ी ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 9.8 मतलब 9.8 को लगभग आप कितना 10 मीटर मान लो। अरे 0.2 ही तो कम है, अरे 10 मीटर, अरे मान लो यार 10 मीटर, 9.8 मतलब 10 मीटर मान रहा हूँ, 9 रियल में एग्जैक्ट 9.8 होता है, लेकिन यार 10 मीटर मान लो, 10 मीटर, 10 मीटर मतलब तो कितनी ऊंचाई होती है, लगभग 3 मंजिल, इतना होता है 1 मीटर, लगभग 3 मंजिल मान के चलो, 3 मंजिल मतलब मान के चलो कि वो 10 मीटर हो गया होगा, ठीक है, लगभग, ठीक है। चलो अब सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, समझना बेटा, याद करने में 2 मिनट परिभाषा लिखूंगा तुम याद कर लोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, समझो, ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो तो भी समझो, क्योंकि आपको समझना है यार, याद तो नोट से लेके भी रट दोगे, महान हो तुम, ठीक है। 10वीं तक साइंस में रटाई दो अपन ने, बहुत सारे बच्चों ने। चलो अब समझना इधर, जैसे वस्तु अगर ऊपर से नीचे आप केवल छोड़ रहे हो बेटा, केवल छोड़ रहे हो, बहुत ऊपर से छोड़ रहे हो, ठीक है, तो 100% वो पहले सेकंड में, शुरू वाले सेकंड में कितनी दूरी तक कहाँ पहुँच जाएगी, मतलब 10 मीटर में, 100% 10 मीटर पहुँचेगी, ठीक है, मतलब 9.8 करीब 10, ठीक है, मैंने बता दिया, 100% नहीं मतलब। अब अगला 1 सेकंड जो उसका रहेगा, अगला 1 सेकंड, वो अगले 1 सेकंड में 100% नहीं बोलूँ मैं, क्योंकि 9.8 होता है, वो डबल मतलब 20 मीटर पहुँचेगी, ठीक, मतलब 9.8 का डबल कर दो, वो होता है, तो वो 19 कुछ होता है। चलो वो कितनी पहुँचेगी अगले 1 सेकंड में, 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँची, और अगले 1 सेकंड में इतनी पहुँचेगी, कितनी, 20 मीटर, मतलब 10 बढ़ गई इसमें, और 10 बढ़ गया, और अगला 1 सेकंड जो आएगा उसमें वो 30 मीटर पहुँचेगी, 30 मीटर मतलब 10 और बढ़ा लेगी, यहाँ से 10 बढ़ाया उन्हें 10 और बढ़ा लेगी, थोड़ी और बड़ी करूँ, और अगला और करूँगा मैं, अगला 1 सेकंड और ले लिया उनने, तो फिर वो 10 और बढ़ा लेगी, कितना बढ़ा लेगी, 10, मतलब शुरू में वो केवल 10 मीटर जा रही थी, दूसरे सेकंड में वो 20 मीटर जा रही थी, तीसरे सेकंड में और तेज हो गई, और 1 सेकंड में 30 मीटर जा रही, अगले 1 सेकंड में और तेज हो गई, 40 मीटर जा रही, मतलब लगातार उसका वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ से 10 ज़्यादा, यहाँ से 10 ज़्यादा, यहाँ से 10 ज़्यादा, 10 नहीं होता है, वो होता है 9.8, ठीक, 9.8 होता है, 9.8, यही तो यहाँ का त्वरण है, और ये होता है। बोले सर ये वेग बड़ा कौन रहा है, कौन नीचे खींच रहा है इसको, वो अपन आगे पढ़ेंगे, बता रहा आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराते हो ना, नीचे, तो शुरू वाले सेकंड में कम दूरी तय करती है, उसके बाद 10 बढ़ जाता है, फिर 2 और 10 बढ़ जाता है, जितना है उससे और बढ़ते जाता है, दुगुना नहीं, केवल 10 8 होते जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और बहुत ऊपर से नीचे आती है तो वेग पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वेग बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ज़्यादा 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, और अगर 10 मिनट में आई ना नीचे हिल जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा वेग, चलो वापस आ जाइए। मैंने ये बताया केवल कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका वेग 100% बढ़ता है, लेकिन बढ़ता भी कैसे है, 9.8 9.8 9.8 लगातार हर सेकंड में 9.8 बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जो गिरती है वस्तु वो एक समान त्वरण है उसका, क्योंकि उसका वेग लगातार एक समान परिवर्तित हो रहा है, और एक समान त्वरण निकालना ही दिया ना कि वेग में परिवर्तन समान हो। अपन तो नहीं ऐसा कर सकते यार, अपन तो पता नहीं कैसे से भगते हैं यार, कभी तेज कभी मद्दा, लेकिन वो इसका उल्टा बता दूँ, एक समान त्वरण, वेग बढ़ता है तो भी एक समान त्वरण, समान रूप से हो बेटा, और ऊपर फेंकते हो तो लगातार वेग कम होते जाता है, लगातार वेग कम होते जाता है। ये अपन और आगे डिस्कस कर लेंगे बेटा, बड़ा हो जाएगा और बेटा, ठीक है। ऊपर जाओगे तो लगातार कम 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 कम, फिर शून्य, फिर बढ़ते चले जाता है, ठीक है। अगर फील करो, सोचो, तो मैं बता दूँ इतनी सी चीज़ कि अपन ने किसी वस्तु को जितनी तेज फेंकोगे, जितनी तेज फेंकोगे, वो वस्तु अपने हाथ में उतनी तेज आएगी, शॉर्टकट में बिल्कुल, जितनी तेज फेंकोगे ना उतनी तेज आएगी, धीरे फेंकोगे धीरे आएगी, तेज फेंकोगे तेज आएगी, मतलब वो वेग लगातार कम होते जाता है, फिर तय बढ़ते जाता है। खैर ये बाद में डिस्कस करेंगे आगे अध्याय में, ठीक है। चलो अब केवल याद करने के उद्देश्य से, एक समान त्वरण क्या, यदि कोई वस्तु समान समय में समान वेग में परिवर्तन करती है, या किसी वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है, 10 बढ़े या कम कम हो, कितना भी, ठीक है, समान रूप से हो, तो समझ जाओ वो एक समान त्वरण हो, ठीक है, एक समान त्वरण, ठीक, समान रूप से बढ़े या समान रूप से कम, होना चाहिए समान रूप से, ठीक है। यदि किसी वस्तु का समय के साथ में वेग में परिवर्तन असमान हो, वेग में परिवर्तन असमान हो, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, या बढ़ भी रहा तो कोई 10 से बढ़ रहा है, फिर 50 से बढ़ रहा है, फिर असमान हो, समझ जाओ वो परिवर्तित त्वरण, ठीक है। अब
परिभाषा लिखवा दूंगा। कल अपन एक समान त्वरण, ये एक समान त्वरण के ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, जैसे उधर करा था नहीं, मज़े आए थे, तो इसको भी देखना। ग्राफ से ही ज़्यादा मज़े आते हैं कि यार भैया ये आंकड़ा बनाएंगे, कैसा चित्र क्या बनेगा, वो इंटरेस्ट से। ठीक है बेटा, चलो अब मैं इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ, फिर एक बार और समझूंगा। चलो बेटा, एक समान त्वरण केवल परिभाषा। एक समान त्वरण, यदि किसी वस्तु का समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है तो इसमें उत्पन्न त्वरण एक समान होता है। ठीक है, समान समय में परिवर्तन समान वेग में होता। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई जाती है तो उसका वेग एक समान रूप से बढ़ता है, अतः इसमें उत्पन्न त्वरण एक समान होता है। ठीक है, ये ऊपर गिराने वाला भी ले सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। कोई सा भी दोनों में से एक उदाहरण ले सकते हो उसका। ठीक है, दोनों इसके ही उदाहरण है। परिवर्तित त्वरण, यदि किसी वस्तु का समान समय में वेग में परिवर्तन असमान होता है तो इसमें उत्पन्न त्वरण असमान होता है, असमान परिवर्तन। ठीक है, चलो ये ग्राफ बनाएंगे, कल क्लियर करेंगे इस चीज़ को, इसके ग्राफ भी देखेंगे अपन। मतलब ऑब्जेक्टिव मंदन का ऐसा ही मात्रक, तो मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण, मंदन ऋणात्मक त्वरण, त्वरण होता है, तो मात्रक अपन ने निकाला बेटा, हो देखना उसे, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अरे मात्रक मीटर पर सेकंड का भी बहुत मेहनत कर से निकाला था एक तरफ। ठीक है, तो मंदन और त्वरण, ऋणात्मक त्वरण मंदन है कि, तो मंदन का मात्रक त्वरण का ही मात्रक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, परिभाषा से पूछ लिया। देखो, एक वस्तु नियत वेग से चल रही है तो उसका त्वरण, नियत वेग मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें परिवर्तन, इन सब में मतलब वेग में परिवर्तन होता है तो ही सब नाटक होते हैं। वेग में परिवर्तन नहीं है, नियत मतलब वेग में परिवर्तन, नियत मतलब वेग में परिवर्तन नहीं। एक वस्तु नियत वेग से चल रही है मतलब वेग में परिवर्तन नहीं है, तो समझ जाओ उसका त्वरण क्या आएगा, शून्य। ठीक है, नियत वेग मतलब वेग में परिवर्तन नहीं, वेग में परिवर्तन नहीं तो त्वरण नहीं, वेग में परिवर्तन होता है तो ही त्वरण। चलो कल ग्राफ देखेंगे बेटा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।